हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हमने सीखा था इनवॉइस बिल कैसे क्रिएट करते हैं एमएस ऑफिस के वर्ड में। इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस ऑफिस के एक्सेल में इनवॉइस बिल कैसे क्रिएट करते हैं। वन बाय वन करके आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं, हमने बना रखा है पहले से आपको दिखाने के लिए डेमो। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हमारा सारा बना रखा है। ये सब बिल नंबर है, नेम ऑफ द आइटम्स है, रेट है, क्वांटिटी, अमाउंट, ये सारे हमने कैसे लिए हैं, इसको कैसे क्रिएट करेंगे, इस वीडियो में हम सारा डिटेल्स आपको बताएंगे। जैसे कि हम ये सीट 1 में है तो हम चलते हैं सीट 2 में। ठीक है, सीट 2 में ये ब्लैंक पेज हमने लिया, इसको आप कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सीट 1 में हमने ये लिखा है इकबाल इन्फोटेक और ये एड्रेस दे रखा है, इनवॉइस बिल दे रखे हैं। तो ये हम कैसे क्रिएट करेंगे वो आपको बताएंगे वन बाय वन करके। सीट 2 में चलते हैं। यहाँ पे कम से कम 2 या 3 लाइन इसमें आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करके 2 लाइन लेंगे, आप इसको मर्ज करेंगे। ठीक है, मर्ज करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे आप जो आपका कंपनी का नेम है या जो जिसके लिए आप इनवॉइस बिल बना रहे हैं नेम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारा है इकबाल इन्फोटेक। ठीक है, हमने ये लिया है इकबाल इन्फोटेक। अब इसको हम सेंटर में कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने थोड़ा अच्छा सा बेहतर दिखे और इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया इकबाल इन्फोटेक। दूसरे नंबर पे आते हैं, यहाँ पे हम लेंगे एड्रेस। तो इसमें भी सेम लेंगे, 2 लाइन को मर्ज करेंगे। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे एड्रेस। एड्रेस आपका जो होगा ओखला न्यू दिल्ली 110025। ठीक है, आप यहाँ से आप इसको आप फिर ऊपर हम सेंटर में करेंगे और इसके बाद इसको बोल्ड करेंगे, नंबर बढ़ाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बोल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, इसको फिर मर्ज करेंगे। इसके बाद लिखेंगे बिल इनवॉइस, इनवॉइस। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड करेंगे और सेंटर पर करेंगे। हल्का सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, और बोल्ड करते हैं, इसको सेंटर पर करेंगे। अब देखते हैं इसके बाद क्या है। यहाँ पे है बिल नंबर, फिर उसके बाद क्या है देखते हैं। यहाँ पे बिल नंबर है, उसका नेम ऑफ द आइटम्स है, रेट है, क्वांटिटी है, अमाउंट है। ये कैसे लेंगे, यहाँ पे आएंगे, अब इसमें लिखेंगे बिल नंबर। ठीक है, इसमें लिखा बिल नंबर, उसके बाद टैब प्रेस करके नेक्स्ट सेल में जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे आइटम्स नंबर, नेम, आइटम्स नेम, फिर टैब प्रेस करेंगे। करने के बाद ये दूसरे सेल में आएंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आइटम्स नेम लिखा है तो ये दूसरे सेल के अंदर दिख रहा है आपको। तो इसको एक सेल में करने के लिए, सेंटर में करने के लिए इसको क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जाएंगे, बी और सी के बीच में जो लाइनिंग है उस पर आप कर्सर को ले जाएंगे तो ये प्लस का साइन आएगा। इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या था, अब देखते हैं सेल में। इसमें नेम ऑफ द आइटम्स लिखा है, यहाँ पे भी लिख दिया नेम ऑफ द आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नेम ऑफ द आइटम्स। यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द आइटम्स। ठीक है, आइटम्स ये लिख दिया हमने, नेम ऑफ द आइटम्स। ठीक है, नेम ऑफ द आइटम्स लिख दिया। अब उसके बाद क्या है, रेट है। तो अब रेट कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर रेट लिखेंगे। ठीक है, रेट। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए, रेट के बाद क्या है, रेट के बाद है क्वांटिटी, उसके बाद फिर अमाउंट है। रेट के बाद लिखे यहाँ पे क्वांटिटी, उसके बाद अमाउंट। ठीक है, ये हमने लिखा। अब इसके बाद ये हमारा जो देख रहे हैं यहाँ पे बिल नंबर जो है, नंबर दिया हुआ है, उसके बाद नेम ऑफ द आइटम्स जो है, रेट है, क्वांटिटी है, अमाउंट है। ये आप लिखेंगे इसके सारे। जैसे बिल में है तो बिल नंबर कितना है वो देखेंगे। यहाँ पे जैसे बिल नंबर है तो बिल नंबर के लिए मान लीजिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपको जो बिल नंबर दिया होगा 1
0 1 0 1 0, इंटर करते 1 0 1 2 1 0 1 3 1 0 1 4 1 0 1 5 1 0 1 6 1 0 1 7 1 0 1 8 1 0 1 9 1 0 1 10। ठीक है, ये हमारा बिल नंबर जो है डाला। आप अपना से कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे 1100 कुछ भी कर सकते हैं। जो भी आपका बिल नंबर दिया होगा वो आप यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, जैसे बिल नंबर जो भी आप रहता है वो आप बिल नंबर यहाँ पे सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आइटम्स का नेम डालेंगे। जैसे कोई भी आइटम्स आपका जैसे है वो आप आइटम्स नेम डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नेम को, क्योंकि टाइम कम ज़्यादा ना लगे, इसलिए यहाँ पे आप सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आइटम्स नेम डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पे डाल देते हैं रेट, जो भी आपका इसका रेट है। जिसके मान लीजिए इसका रेट इसमें कितना है देख लीजिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 250 रेट है, तो आप इसमें अपने हिसाब से जो आपका आइटम्स का रेट होगा वो डाल सकते हैं। 250 रेट है, या इसका भी जो भी आपका रेट होगा, कीबोर्ड का मान लो जो 550 है, इसमें आप उसका स्पीकर का क्या है 1000 है, स्पीकर का ले लो आप। ठीक है, उसके बाद पेन ड्राइव है 550 पेन ड्राइव का है। उसके बाद हार्ड डिस्क का है, हार्ड डिस्क का मान लेते हैं आपका 1800 का होगा। उसके बाद हेडफोन होगा 1000 का हेडफोन होगा। ठीक है, रैम होगा या मान लो रैम को मान लीजिए 1450 डाल लेते हैं। उसके बाद इसका यूपीएस का है, यूपीएस का मान लो आप 2000 कर देते हैं, 2000 कर या 20000 कर देते हैं इसमें। ठीक है, मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के लिए भी आप 20000 कर देते हैं इसका। ठीक है, इसका एलसीडी है, इसका 10000 कर देते हैं, इसको एलसीडी को 10000 कर दिया। ठीक है, 10000 ये हुआ। अब क्वांटिटी में क्या है आपका, जैसे आपका जो आप इसमें दे रखे थे इसमें रेट में, जैसे आप यहाँ पे जैसे आप क्वांटिटी का है, यहाँ पे क्वांटिटी देखेंगे क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी कितना चाहिए। उसके बाद अमाउंट है, अमाउंट कितना चाहिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी के लिए आपको कितना चाहिए, मान लीजिए 12 चाहिए, इसमें चाहिए 10 चाहिए, इसमें चाहिए 5 चाहिए, इसका चाहिए पेन ड्राइव का मान लो जो 8 चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हार्ड डिस्क चाहिए 3 चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हेडफोन चाहिए 500। ठीक है, 500 चाहिए। उसके बाद जो ये रैम चाहिए मान लो जो 4 चाहिए। ठीक है, उसके बाद यूपीएस चाहिए हमको 6। उसके बाद मदरबोर्ड चाहिए 10। उसके बाद एलसीडी चाहिए 5। ठीक है, ये हमने डाला। उसके बाद अमाउंट इसका डालते हैं। अमाउंट आप जो भी आपका अमाउंट प्रोडक्ट का अमाउंट होगा उसके हिसाब से आप अमाउंट सेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप मान लीजिए आपका माउस का जो चार्जेस है वो 3000 है। ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड का चार्जेस है 1500। ठीक है, उसके बाद आपको स्पीकर का चार्जेस है 1000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव का मान लो आपका होगा 550 का। ठीक है, और इसमें हार्ड डिस्क है मान लेते हैं 20000 का होगा हार्ड डिस्क। ठीक है, हेडफोन है 1500 का, और रैम है मान लो 22 से या 2000 का ही कर लो, या 20000 का डाल दो। ठीक है, रैम 20000 का कर दिया। यूपीएस है मान लेते हैं 18000 का कर देते हैं, यूपीएस 18000 का कर दिए। ठीक है, उसके बाद मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को भी 20000 कर देते हैं। ठीक है, एलसीडी है, इसको एलसीडी को 15000 कर देते हैं, एलसीडी को 15000 कर दिया। ठीक है, ये हमारा दिखा दिया है कि किसका रेट क्या है। जैसे कि बिल नंबर था, बिल नंबर हमने सेट कर दिया। नेम ऑफ आइटम्स है तो नेम ऑफ आइटम्स डाल दिए। उसके बाद रेट है, क्वांटिटी है, आपको कितना चाहिए वो क्वांटिटी आपको क्वांटिटी डाल दिया आपने। उसके बाद अमाउंट है, अमाउंट हमने सेट कर दिया। अब इसमें दूसरा क्या आता है कि टोटल कितना चाहिए और जीएसटी
फिर करना है उसको ग्रैंड टोटल जो है वो सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर दिया हुआ है, उसको जीएसटी 50% है, इसके ग्रैंड टोटल है, ये हम सेट कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लीजिए आपको मर्ज करना है 2 लाइन को, ठीक है। 2 लाइन मर्ज कर दिए, यहाँ पे मर्ज करके मर्ज कर दिया। अब इस पे लिख दिए यहाँ पे टोटल, ठीक है, यहाँ पे लिखा TOTAL टोटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, फिर 2 लाइन को मर्ज करेंगे। 2 लाइन को मर्ज करने के बाद फिर यहाँ पे सेंटर पर डालेंगे उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे GST, ठीक है, GST मान लो 50%, ठीक है, 50% GST दिया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप ग्रैंड टोटल करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, 2 लाइन को मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल लिखेंगे, ग्रैंड TOTAL टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे टोटल कितना होगा, ये सारा जो अमाउंट है उसका टोटल अमाउंट कितना है, उसका GST कितना लगेगा और ग्रैंड टोटल जो है वो कैसे होंगे, कितने होंगे, ठीक है। 1 बाय 1 करके देखेंगे इसमें। जैसे कि आप टोटल करना है तो टोटल के लिए करता है इक्वल, उसके बाद सम, उसके बाद ये टैब प्रेस करेंगे तो हमारा ये ओपन ब्रैकेट के साथ में आपका खुलेगा, ठीक है। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से फर्स्ट वाले से जो 300 है, जो है 3000 है। उसके बाद यहाँ से आपको सारे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप सारे को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर रहिए आप जहाँ तक आपको सम चाहिए। उसके बाद फिर क्लोज ब्रैकेट को किया, उसको डन, एंटर किया। एंटर करने के बाद हमारा ये दिख रहा है, ये जो अमाउंट है वो सारा, ये देखिए हमारा जो अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट जो आया है, ये हमारे जो सारे अमाउंट जो हमने दे रखे हैं, जो इसका जो नंबर वाइज है, मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम्स है। 10 आइटम का जो अमाउंट हमने दे रखा है उसको सारे को टोटल किया तो हमारा इतना आया, ठीक है। अब इसमें GST कितना लगेगा वो हम देखते हैं। GST 50% चाहिए। GST के लिए क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद हम टोटल जो है ये उसके अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद शिफ्ट के साथ में स्टार को प्रेस करेंगे और उसको मतलब कि स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन का है। मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे आप देंगे 50%। 50% के बाद स्लैश देंगे। स्लैश देने के बाद 100 देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, ठीक है। इसको इंटर करने के बाद हमारा जो ये आया है GST, इसका ये कट करके इतना हमको GST देना है। मतलब कि जो टोटल अमाउंट है उस पर अब GST हमको देना है इतना, ठीक है, 15,082, ठीक है, 0.5 जो है 15,082.5 जो है वो हमको देने हैं GST, ठीक है, ऐड करके। अब ग्रैंड टोटल मतलब ये दोनों को टोटल करेंगे तो कितना होगा, ग्रैंड टोटल GST और टोटल जो है उसको ऐड टोटल करेंगे तो कितना होगा, इसको कहते हैं ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल के लिए है इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद जैसे मतलब है कि सॉरी ये ग्रैंड टोटल जो है मतलब GST में से हम जो टोटल में से जो GST है उसको माइनस करेंगे तो अब जो निकलेगा उसको हम ग्रैंड टोटल कहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने इक्वल दिया। इक्वल करने के बाद टोटल को हम क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद फिर हम यह GST वाले को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये हमारा जो अमाउंट बचा है उसको हम टोटल करके दिया है, जो माइनस किया हमने ग्रैंड टोटल, ये हमारा आया टोटल। ये सारे जो हमने कैसे किया था आप देख सकते हैं। आपको अगर से कोई भी इसमें डाउट है तो मार्क करते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपने देखा कि बिल नंबर जो था आपका, ये सारा बिल नंबर कैसे था। बिल नंबर आपका जो भी होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आइटम्स नेम डालेंगे। आइटम्स नेम क्या है वो आइटम्स नेम डालेंगे। उसके बाद ये जो है रेट है, रेट डाला। उसके बाद क्वांटिटी है, क्वांटिटी डाले। क्वांटिटी कितना चाहिए, अमाउंट है, अमाउंट डाला, ठीक है। ये हमने टोटल किया। टोटल करने के लिए इक्वल और उसके बाद सम और टैब प्रेस करेंगे। उसके बाद क्लोज ओपन ब्रैकेट के साथ में ये सारे को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो क्लोज ब्रैकेट करेंगे उसके बाद एंटर करेंगे तो हमारा टोटल आएगा। उसके बाद GST के लिए है इक्वल प्लस जो टोटल नंबर है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ में स्टार करेंगे। स्टार के बाद 15% GST और उसके बाद स्लैश देन 100। उसके बाद एंटर करेंगे। उसके बाद ग्रैंड टोटल के लिए है कि GST को सॉरी टोटल जो है उसमें से GST को माइनस करेंगे तो हमारा ग्रैंड टोटल निकल के आएगा,
ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं। मान लो इसको हम सारे को कलर सेट करते हैं, जैसे एक ही कलर पे लेते हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब नीचे वाले को जो है टोटल है, इसको भी हम सिलेक्ट करके थोड़ा सा कलर सेट कर देते हैं, ऊपर दिख जाए। अब इसको हम क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसको एक साथ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक टेबल मतलब एक जगह बना सेट करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से सारा इसको थोड़ा सा हम यहाँ तक लेकर के आएंगे इसके साथ में, ठीक है। ये हो गया, इसको साथ कर दिए। अब इसको हम सारे को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट यहाँ तक करते हैं। इस वक्त शिफ्ट कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर सेट होगा। हमारा जो बॉर्डर है वो बॉर्डर कैसे लेंगे, बॉर्डर सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये हमने जो लिख रखा है बॉर्डर सेट कर दिए। अब आपको थोड़ा सा अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे बॉर्डर सेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको पसंद आया हो। इसमें कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।